राधे राधे आप सभी को। इस वीडियो में हम देखेंगे अंधा युग नाटक में हम 3 अंक देख चुके हैं। जैसा पता है कि 5 अंक है इस नाटक में, तो 3 अंक हम देख चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, सर्च करिएगा चैनल पे, प्लेलिस्ट में आपको तीनों अंक मिल जाएगा। तो इस 3 अंक के बाद जैसा पता था कि अंतराल दिया हुआ है, तो हम इस अंतराल को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम अगले वीडियो में चौथे अंक को पढ़ेंगे। तो यह अंतराल का शीर्षक है पंख, पहिए और पट्टियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ध्यान देना है कि 3 अंक के बाद अंतराल है, तब चौथा और 5वां अंक है, फिर 5वां अंक के बाद समापन है, प्रभु की मृत्यु। तो पंख, पहिए और पट्टियाँ। वृद्ध याचक प्रवेश करता है। स्टेज पर मकड़ी के जाले जैसी प्रकाश रेखाएं और कुछ कुछ प्रेत लोक सा वातावरण। कहता है कि पहले मैं झूठा भविष्य था, वृद्ध याचक था, अब मैं प्रेतात्मा हूँ। अश्वत्थामा ने मेरा वध किया था। जीवन एक अनवरत प्रवाह है और मौत ने मुझे बाँह पकड़कर किनारे खींच लिया है, और मैं तटस्थ रूप से किनारे पर खड़ा हूँ और देख रहा हूँ कि यह युग का अंधा समुद्र है, चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ और दर्रों से और गुफाओं से उमड़ते हुए भयानक तूफान चारों ओर से उसे मथ रहे हैं। और उस बहाव में मंथन है, गति है, किंतु नदी की तरह सीधी नहीं, बल्कि नागलोक के किसी गह्वर में सैकड़ों केचुल चढ़े अंधे सांप एक दूसरे से लिपटे हुए आगे पीछे ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े रेंग रहे हों, उसी तरह सैकड़ों धाराएं उपधाराएं अंधे सांपों की तरह बिलबिला रही हैं। ऐसा है यह अंधा समुद्र, जिसे हम आज का भव प्रवाह कह सकते हैं। और कुछ सफ़ेद केंचुल ऊपर तैर आए हैं। सफ़ेद पट्टियाँ गांधारी की आँखों पर हैं, सैनिकों के जख्मों पर हैं। मैंने अपनी प्रेत शक्ति से सारे प्रवाह को कथा की गति को बांध दिया है, और सब पात्र अपने को स्थान पर स्थिर हो गए हैं, क्योंकि मैं चीर फाड़ कर हरेक की आंतरिक असंगति समझना चाहता हूँ। ये हैं वे पात्र, मेरी मंत्र शक्ति से परिचालित वे छाया रूप में आते हैं। तो अब युयुत्सु, विदुर और संजय यांत्रिक गति से मंच के आर पार मंत्रमुग्ध से आते हैं, और फिर वृद्ध के पीछे एक पंक्ति में खड़े हो जाते हैं, और फिर एक एक कर आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं, और फिर पीछे अपने स्थान पे चले जाते हैं। मैं हूँ युयुत्सु, उस पहिए की तरह हूँ जो पूरे युद्ध के दौरान रथ में लगा था, पर जिसे अब लगता है कि वह गलत धुरी में लगा है, और मैं अपनी उस धुरी से उतर गया हूँ। मैं संजय हूँ जो कर्मलोक से बहिष्कृत है। मैं 2 बड़े पहियों के बीच लगा हुआ एक छोटा निरर्थक शोभा चक्र हूँ, जो बड़े पहियों के साथ घूमता है, पर रथ को आगे नहीं बढ़ाता और न धरती ही छू पाता है, और जिसके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वह धुरी से उतर भी नहीं सकता। ये संजय कहता है। अब विदुर कहता है कि मैं विदुर हूँ, कृष्ण का अनुगामी, भक्त और नीतिज्ञ, पर मेरी नीति साधारण स्तर की है और युग की सारी स्थितियाँ असाधारण हैं। और अब मेरा स्वर संशयग्रस्त है, क्योंकि लगता है कि मेरे प्रभु उस निकम्मी धुरी की तरह हैं जिसके सारे पहिए उतर गए हैं और जो खुद घूम नहीं सकती। पर संशय पाप है और मैं पाप नहीं करना चाहता। नेपथ्य में घंटियों की ध्वनि और एक मोर पंख उड़ता हुआ स्टेज पर गिरता है। वृद्ध उसे उठाकर कहता है, यह क्या है, मोरपंख? गांधारी को आश्वासन देकर हस्तिनापुर से लौटते हुए कृष्ण के किरीट से लगता है यह पंख गिर पड़ा है। तो सुनकर कहता है, हाँ, यह उन्हीं के रथ की घंटियां हैं। रोक लूँ उनका रथ, जैसे रोक दिया है प्रवाह मैंने कथा का? सम्मोहन की असफल चेष्टा कर। फिर कहता है, नहीं, उन सारे समय के प्रवाह की मर्यादा बंध जाती है, बांध नहीं सकता हूँ मैं उनको। तो फिर दूसरे रथ की ध्वनि आती है और कहता है, हाँ, यह दूसरा रथ जिसकी गति को मैं तो क्या कृष्ण भी नहीं रोक पाए हैं,
यह रथ है मेरे वधिक अश्वत्थामा का, कौवे के कटे पंख सी काली, रक्त रंगी घृणा है भयानक उसकी अदम्य। मोर पंख उससे हारेगा या जीतेगा, घृणा के उस नए काली नाग का दमन अब क्या कृष्ण कर पाएंगे। जो घृणा का कालिया नाग बना है अश्वत्थामा, क्या उसका दमन अब कृष्ण कर पाएंगे। रथ की ध्वनियाँ तेज होती हैं, रथ बढ़ते जाते हैं और कहता है कि मैं हूँ असक्त, कथा की गति अब मेरे बांधे नहीं बंधती है। कृष्ण का रथ पीछे छूटा जाता है अंधियारे में। वह देखो अश्वत्थामा का रथ, वह देखो अश्वत्थामा का रथ, पांडव शिविर में पहुँच गया। आह, यह है कौन। विराट काय दैत्य पुरुष अंधकार में अश्वत्थामा के सम्मुख काली चट्टानों सा पड़ा हुआ। इस तरह घबराकर हथेलियों से आंखें बंद कर लेता है, जैसे वह बहुत कुछ भयानक देख रहा है, और नेपथ्य से भयानक गर्जन की आवाज़ आती है और पटाक्षेप हो जाता है। तो ये जो था अंतराल, ये समाप्त हुआ। अब इस अंतराल के बाद हमारा चौथा अंक शुरुआत करेंगे अगले वीडियो में। तो शीघ्र ही मिलते हैं हम चौथे अंक के साथ अगले वीडियो में।